एक तो ये प्रोग्राम है कि एक हमने ज़मीन ली हुई है, वहाँ पर सहयोग से खेती किस तरह से की, उसका एक रिसर्च सेंटर है। उसके लिए डायरेक्टर है वहाँ के हमीद साहब, वो खुद आके यहाँ रहने वाले। अब खेती में अगर आप वाइब्रेटेड पानी डालें, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके पास तो कुछ था भी नहीं वाइब्रेट करने के लिए, और पानी उनके यहाँ कुएँ का नहीं होता, अपने यहाँ कुएँ का होता है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी जिसमें मेरा फ़ोटो था वो नल के अंदर डाल दी, तो उन्होंने दिखाया। हाँ, तो जो इतने बड़े दो तरह के हाइब्रिड और ऐसे दो तरह के बीज होते हैं, तो उन्होंने हाइब्रिड पे भी हाइब्रिड को ग्रो किया तो वो इतना हो, विदाउट हाइब्रिड इतना हो गया, और विदाउट हाइब्रिड पर उन्होंने सहयोग का पानी डाल के किया तो वो इतना हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बहुत सारे। अभी वहाँ एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वाइब्रेटेड वाटर से। तो आपको आश्चर्य होगा कि 60 साल के ऊपर के जो पेड़ हैं उस पर नहीं असर आता, बाकी सब पेड़ पनप रहे। उनको तो बड़ा भारी प्रॉब्लम है। तो वो अब ये इतना बड़ा काम है, उसके लिए उन्होंने बड़ा भारी चार्ट बनाए हैं, सब कुछ, सब लोग आने वाले हैं। एग्रीकल्चर यही करेंगे इंडिया में। अच्छा। काम सारा अपने इंडिया में होता है। देखिए, एक ये बड़ा भारी काम है, अपने यहाँ का एग्रीकल्चर ठीक हो जाए। अब आप सहयोगियों का एग्रीकल्चर जाके देखिए तो आप कहिएगा ये कहाँ से आ गया, ऐसे मोती के जैसे दाने, और वो जो स्टोर रूम में भी रखे तो वो चूहे नहीं खाते, चूहे नहीं, खुला छोड़ दीजिए सब खा जाएंगे, वो नहीं खाए। और एक एक फल आप देखें कि ऐसा है, पपीता, अगर आप सहयोग का पपीता देखें तो विश्वास नहीं करिएगा कि इंडिया का पपीता इतना मीठा और बहुत देर तक रहता है। तो वो ये चीज़ करने की, अपने देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए उसमें होगा। एक तो ये उनका बढ़ावा। सारी समस्या। अब आपके अगर कोई गरीब लोग हैं, एक चीज और बता गरीब लोग, देखिए जैसा हमारा देश है वो खेती प्रधान जिसको कहते हैं ना, जैसे खेतीहर लोग, अधिकतर खेती प्रधान देश है। सहयोग से क्या होता है कि जो खेती की जो पैदावार है कभी कभी 10 टाइम्स, कभी कभी 20 टाइम्स बढ़ सकती। एक एक सूर्यफूल इतना बड़ा बड़ा निकलता है इस चैतन्य लहरियों से, और बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए जैसे जो सहयोगी है वो रईस हो, क्योंकि उनके पास सबसे बढ़िया बीज है, उनके पास सबसे पहले पैदावार है, और वो लोगों से वो बहुत बेहतर है। तो जो देश खेतीहरों का है उनके लिए तो सहयोग बहुत कमाल का। दूध भी अपने हिंदुस्तान की गाय ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेर दूध देती है, वो करीबन 12 सेर दूध देती है। और हम लोगों को हाइब्रिड सीड नहीं लेना पड़ता, साधारण सीड कोई वाइब्रेट करके करने से सब काम है। तो आपको किसी कंपनी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। इस प्रकार हमारे देश, खासकर हमारे देश का तो प्रॉब्लम हल हो सकता। अनेक चीजें हैं सहयोग में। लोग समझते हैं कि अपने देश में क्या क्या विशेष चीजें, क्या क्या हम बाहर भेज सकते, इसकी एक सूक्ष्म दृष्टि आ जाती। और इस तरह से आप देखिए कितने अपने देश से लोग बाहर सामान भेज रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। आप लोग भी इस पे खूब पनप जाएंगे, क्योंकि एक सूक्ष्म दृष्टि आ जाती है। हर तरह से मनुष्य की जो व्यक्ति है वो समष्टि हो जाने की वजह से उसमें बहुत कुछ जो विशेष रूप से छिपे हुए गुण हैं वो सारे प्रकाशित होते हैं। बड़े बड़े म्यूजिशियंस सहयोग में हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग सहयोग में हैं, अपने कमांडर इन चीफ साहब भी सहयोग में हैं। तो इस प्रकार मतलब ये चीज ऐसी है, इसको प्राप्त होते ही मनुष्य एक जिसको परम पद कहते हैं उस स्थिति में जाता है। हमेशा हम कहते हैं परम पद दीजियो, ये परम पद है। Because this body is filled with energy, you don't need. Actually, this is the first time the energy is filling you. Then you give vibrations. In Rahuri, there's one university where they have experimented. In the university, first time they have experimented in agricultural university with these vibrations. They have found that the growth of all these wheat was 10 times more. They found that the fruits that came out of it were beautiful, and they were so tasty and so lasting. They found that when the cow was given vibrated water, she started giving Indian cow milk like an Australian cow. But I cannot write a guarantee check for you. That is one thing. So all the miseries so-called will drop out.
The second center has got the power of creativity. You get the creativity which is living. So far, we never had. We take everything from the nature. We have never given anything to the nature. When this center is enlightened, then when you get, say, vibration, say, to a field of wheat. In India, they have done experiments in many universities of agriculture, and we have many scientists there who are doing this. They are Sahajogis. And they have found out that the same seed, if it is vibrated, can produce 5 times more wheat. Not only that, but they stored that wheat in a big store where there were other things stored up. And the rats did not touch those bags, gunny bags, which contained those wheat. It's worth seeing all this. There were cows. Indian cows do not give as much as the milk, as much as the other cows like you can say New Zealand or Australian cows. But these two type of foreign cows are extremely aggressive, and their milk makes people very, very aggressive. And the taste is not so good. But Indian cows give very nice milk. It doesn't make people very aggressive, and the taste is good. But the Indian cows, when they were given vibrations, supposing they were given 5 seers of milk, they started giving at least 10 seers or 12 seers. Not so much as these aggressive ones were given, but their longevity increased. This is how you start giving these enlightened dimensions to things. The development. Yes, correct. You explained about this question. Yes, no, material development is much faster and in balance when you get self-realization. С другите. These vibrations help agriculture very much. We have a scientist, Dr. Hamid in Austria, who has experimented with vibrations and has found out that even non-hybrid seeds give you greater yield than the hybrid seeds. In my own field, I sowed about 60 kilos of rice in a 1 acre of land. And they told me it's a special rice, it won't grow here. But it turned out to be 1,700 kilos, one of the best rices. And even the sunflower was so big, 2 feet diameter. You could not lift, one person could not lift. Giving oil 6 to 10 times more. Do you know from your country you are exporting sweet peas and also some sort of pulses to India? Chickpeas also, millions tons of. If you vibrate them, better do it fast. If Indians start doing it, they may not import. Действайте бързо, защото ако индийците започнат да правят селско стопанство с вибрации, те ще престанат да внасят от вас селско-стопанска продукция. अब अपने यहाँ ये किसानों का देश, कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती। पर कोई सुनते ही, कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है। देखो, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर मिस्टर हमीद, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइजर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई। अरे भाई, इससे खेती करो। खेती करने से देखो आपको 10
खेत दिखाई दे और उसमें से एक हरा भरा खेत हो तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज में, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध देती है। बड़ी हैरानी की बात, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज, उस बीज से इतना उपजता है। पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं, एकदम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिखते थे, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो, नहीं सुनने को तैयार ही नहीं हो।